आज का ये वीडियो ओल्ड सिलेबस से जो न्यू सिलेबस में कुछ स्टूडेंट कन्वर्ट करा रहे हैं उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। बहुत सारे क्वेरी आए कि सर अब मुझे न्यू सिलेबस में जाना है, एसएफएम में क्या मुझे कोई क्लासेस लेनी है समथिंग, जैसे एक दो मैसेज मुझे मिला। तो मैंने सोचा कि चलो आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मार्केट में क्या चल रहा है। किसी एक स्टूडेंट का कहना है कि कोई ब्रिज कोर्स करा रहे। ब्रिज कोर्स का मतलब आप लोग समझते होंगे, बचपन से ही सुना होगा आप लोगों ने। मान लीजिए ये ओल्ड स्टूडेंट है, ये न्यू सिलेबस का स्टूडेंट है। दो चीज़ों को बीच में जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया गया। देखते हो आप, एक पुल, दो किनारे को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, एक ब्रिज। तो ये ब्रिज कोर्स का मतलब ये हो गया कि ओल्ड सिलेबस से कोई अगर न्यू सिलेबस में जाना चाहते हो तो आपको एक ब्रिज बना के दे रहा हूँ, उसके थ्रू आप ओल्ड से न्यू पे चले जाओ। ठीक है जी। तो वो कुछ एक स्टूडेंट का कहना था, मुझे नहीं आइडिया कौन है नहीं है, कह रहे कि 4000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं ब्रिज कोर्स के लिए, क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारा लंबा चौड़ा लिख के भेजा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक और स्टूडेंट का कहना था कि सर मैं ओल्ड से न्यू में जा रहा हूँ, कुछ गाइडेंस दे दीजिए, क्या मुझे करना चाहिए कोर्स मतलब क्लासेस लेनी चाहिए क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहली बात एक लाइन में आपको बता दूँ, कुछ भी 1 रुपये खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करा रहे हो तो। इवन आपका न्यू सिलेबस में सिलेबस थोड़ा सा कम ही है, यानी कि हम कह सकते हैं 2 चैप्टर ऐसे। वैसे तो मैं एक एक करके चैप्टर वाइज आपको पूरा का पूरा डिटेल देता हूँ। अगर मैं समराइज्ड वो में देखूँ तो सिंपली ऐसे समझ जाओ, ओल्ड सिलेबस वाले जो स्टूडेंट है वो अगर कैपिटल बजटिंग एंड लीजिंग डिसीजन अगर ये 2 छोड़ देते हैं और 3 चैप्टर थियरी का वो अलग से कवर कर लेता है तो उनका 100% कवरेज हो जाएगी न्यू सिलेबस की। अगर आपने पहले क्लास लिया है या पहले का नोट्स है आपके पास, तो मई 2019 से जनवरी 2021 तक में जो नए वेराइटीज़ के क्वेश्चंस वगैरह एडिशन हुआ है वो भी मैंने ऑलरेडी आपका यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं जो आपका रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन भी आपका अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैंने डाल रखा है। हम कह सकते हैं जो आपको एडिशनल 3 चैप्टर पढ़ने हैं थियरी के, वो मेनली थियरी का चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन एंड स्टार्टअप फाइनेंस। ये ओल्ड सिलेबस में नहीं था, न्यू सिलेबस में है, ये भी आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है। इतने अगर आप कवर कर लेते हो और कैपिटल बजटिंग लीजिंग और एक छोटा सा एक चैप्टर है जो थियरी का है एफडीआई वाले, वो अगर आप छोड़ देते हो तो आपका 100% कवरेज हो जाता है न्यू सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए कोई फैकल्टी कैसे 4000 रुपीज़ चार्ज कर सकता है वो वही जानता होगा, इंसानियत कहाँ गया पता नहीं। ठीक है, आज के डेट पे सिर्फ पैसे पैसे एंड पैसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट कहाँ जाए। चलिए वापस आते। एक तो वैसे ही बेचारे परेशान हैं, न्यू ओल्ड सिलेबस में किसी रीज़न से हो नहीं पाया, ठीक है, उनको अब न्यू सिलेबस में कन्वर्ट कराना पड़ रहा है। ऊपर से फिर हम वहाँ पे भी पैसे कमाने की कोशिश करते हुए 4000 रुपये मुझे दे दो। ठीक है, आपके पास पैसे हैं दे दीजिए। आइए एक एक करके मैं आपको एनालिसिस करा देता हूँ। देखिए क्या है, ओल्ड सिलेबस में जो आपका स्टडी मैट का चैप्टर है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्टडी मैट का चैप्टर का जो नेम था वो मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपके साथ लिख दिया। चैप्टर 1 है आपके स्टडी मैट में फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। ठीक है जी, ये जो चैप्टर है ये आपको टिक टिक याद रखना, ये जो मैंने टिक किया हुआ है आपका, यानी कि ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपको पढ़ना है न्यू सिलेबस में भी, और जहाँ क्रॉस लगा हुआ वो आपको नहीं पढ़ना है न्यू सिलेबस में। ठीक है, तो एडिशनल क्या पढ़ना है, एडिशनल बस वही जो लास्ट में हमने 3 चैप्टर बताया था थियरी का, न्यूमेरिकल कुछ भी आपको एडिशनल नहीं पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके चलते हैं। ये पहला चैप्टर आपका थियरी का चैप्टर है। ठीक है, ये पहला चैप्टर हमारा थियरी का है जो कि एज इट इज़ सेम है आपका न्यू सिलेबस में, तो कोई चेंज नहीं। ये थियोरेटिकल चैप्टर है तो ये भी आपको कवर करना है। ओके, चैप्टर 2 ओल्ड सिलेबस वाले के स्टडी मैट में प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कैपिटल बजटिंग के नाम से है। इसमें ध्यान से रखिए,
कुछ चीज़ रिमूव किया गया है, कुछ चीज़ सेम है न्यू सिलेबस में। यानी कि आपको न्यू सिलेबस में इन्फ्लेशन का इफेक्ट अभी भी पढ़ना है न्यू सिलेबस के अंदर, और इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग जो पहले पढ़ा करते थे ओल्ड सिलेबस वाले, वो भी आपको न्यू सिलेबस में पढ़ना है। उसका चैप्टर का नाम दे दिया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक चैप्टर आपका यहाँ से कवर हो जाएगी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अभी रिसेंटली नवंबर 2020 में सीए इंस्टीट्यूट ने ये सिलेबस में ना होने के बावजूद भी एडजस्टेड एनपीवी का क्वेश्चन पूछा था न्यू सिलेबस के अंदर, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो हम अब पढ़ने लग गए हैं न्यू सिलेबस में भी एडजस्टेड एनपीवी, जो कि ओल्ड सिलेबस में तो पहले से आप पढ़ते ही थे। यानी कि आपको इन्फ्लेशन का इफेक्ट पढ़ते याद रख लेना है, इन्फ्लेशन के इफेक्ट आपको आना चाहिए। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग एक अलग से चैप्टर बना दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो हो गई, और एडजस्टेड एनपीवी। हाँ, जो ओल्ड सिलेबस वालों ने जो कैपिटल बजटिंग के अंदर जो क्वेश्चन कवर किया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसके अलावा 4-5 क्वेश्चन और नए स्टडी मैट में दिया है, तो वो आपका कवर हो जाएगा, वो आपको देख लेना है एक बार। यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन जो नए वेराइटीज़ का डाला है, जो पुराने में नहीं था, वो नए स्टडी मैट में है, वो आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर का। ठीक है जी, चलिए वापस आते हैं हम लोग। फिर रहा लीजिंग डिसीजन, ये कम्प्लीटली आपका रिमूव हो गया है, ये आप छोड़ दीजिए, न्यू सिलेबस में आपको लीजिंग डिसीजन नहीं पढ़ना है। ठीक है जी। डिविडेंड डिसीजन, जो पहले हमारा डिविडेंड डिसीजन चैप्टर हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में, उसमें से क्या क्या चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ अभी भी पढ़ना है। ठीक है, तो जो नहीं पढ़ना है वो याद रख लो, जो पढ़ना है वो तो पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ना है, सिंपल है ना। तो आपको क्या नहीं पढ़ना है, एक नहीं पढ़ना है आपको एमएम अप्रोच और एक लिंटर मॉडल। एमएम अप्रोच याद है कुछ, कि डिविडेंड दे कंपनी या डिविडेंड ना दे, आज के शेयर प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एमएम अप्रोच एंड उसका क्वेश्चन छोड़ दीजिए, और लिंटर मॉडल पे भी एक क्वेश्चन था, वो भी आप छोड़ दीजिए। ये दोनों चीज़ अगर आप छोड़ देते हो, तो बाकी जितने भी चीज़ था डिविडेंड डिसीजन में, वो सारे आपके न्यू सिलेबस में एप्लीकेबल है। वॉल्टर मॉडल आपको पढ़ना है, ठीक है जी, वॉल्टर मॉडल आपको पढ़ना है, गॉर्डन मॉडल पढ़ना है। उस डिविडेंड डिसीजन के चैप्टर में आपका शेयर वैल्यूएशन का बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह थे, क्वेश्चंस वगैरह थे, वो सारे आपको अभी भी सॉल्व करने। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे, वो भी अभी भी कवर करना है आपको। यानी कि जो छोड़ना है वो याद रखना है, जो पढ़ना है वो तो ऑलरेडी है ना। हाँ, एक चीज़ और है, जो नए सिलेबस है उसमें चैप्टर का नाम चेंज कर दिया है, जो चैप्टर का नेम है वो ज़रूर चेंज किया गया है। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं, जो डिविडेंड डिसीजन नाम से पहले जो चैप्टर था वो अब नहीं है, वो आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन में ये कुछ चीज़ कवर किया गया है। तो ये जो शेयर वैल्यूएशन और वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल, ये सब अभी भी पढ़ना है, ये आपका नेम बदल जाएगा, सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में चला जाएगा। पहले इंडियन कैपिटल मार्केट के नेम से हुआ करता था, इंडियन कैपिटल मार्केट एक चैप्टर होता था, उसमें दो चीज़ कवर था, पहले डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। तो नए सिलेबस में जो चैप्टर का नाम है वो आपका डेरिवेटिव एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये दो चैप्टर कवर कर लेते हो, ध्यान से सुनेंगे आप, अगर दो चैप्टर कवर कर लेते हो, एक डेरिवेटिव, दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इसको ओटीसी डेरिवेटिव भी बोलते थे। मेरे स्टूडेंट अगर कोई होंगे तो उसको मैंने जो पहले चैप्टर दिया था वो ओटीसी डेरिवेटिव के नाम से दिया था, वो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है आज के डेट पे। चैप्टर का नेम बदला है, कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चंस वगैरह सेम है, तो कोई चेंज नहीं है। यानी कि आपने डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट अगर आज के डेट पे कवर कर लिया तो वो आपका इंडियन कैपिटल मार्केट कवर हो जाता है। यानी कि मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर ओल्ड सिलेबस में किसी ने इंडियन कैपिटल मार्केट के नाम से पढ़ा होगा, मेरे स्टूडेंट इंडियन कैपिटल मार्केट के नाम से नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी दो चैप्टर में कन्वर्ट करके पहले पढ़ाया हुआ था, एक डेरिवेटिव और एक ओटीसी डेरिवेटिव। वो दोनों अगर कवर कर लेते हो तो ये आपका कवर हो जाएगा। सिक्योरिटी एनालिसिस की बात करते हैं अब ये सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर 6 से ओल्ड सिलेबस के चैप्टर, उसमें न्यू सिलेबस वाले में सेम है, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। हाँ, नए सिलेबस का ये दो अलग अलग चैप्टर में कवर हो जाएगा। जैसे नए सिलेबस में भी सिक्योरिटी एनालिसिस है, लेकिन वो थियोरेटिकल पार्ट सिर्फ है। तो सिक्योरिटी एनालिसिस का थियोरेटिकल चैप्टर जो है वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा थियोरी में। और बॉन्ड वैल्यूएशन, यानी कि बॉन्ड वैल्यूएशन और सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर पढ़ लोगे तो ये आपका पहले वाले कवर हो जाएगा। अब हाँ, ये जो सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर है, पहले
उसमें कुछ नए वेराइटीज़ का 2-3 क्वेश्चंस वगैरह आया है सिक्योरिटी एनालिसिस का। तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि जो नए वेराइटीज़ के क्वेश्चंस वगैरह जो ऐड हुआ है उसका तो मैं अलग से वीडियो बना लिया, वो आपका सारा वीडियो अगर कवर कर लोगे तो अपने आप वो कवर हो जाएगी। जो रिसेंट पास्ट में जो 2 ईयर्स के बीच में जितने भी नए वेराइटीज़ के क्वेश्चन ऐड हुआ है वो तो कवरेज हो ही जाएगी अगर वो वीडियो आप देखते हो तो। वो जो वीडियो होगा वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा चलो अभी ही दिखा देता हूँ। ये आप मेरे चैनल पे अगर जाओगे नागेंद्र शाह के नेम पे, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है। आपको ये प्लेलिस्ट में जाओगे तो इस प्लेलिस्ट में आपको सेकंड प्लेलिस्ट दिख रहा होगा SFM एडिशनल क्वेश्चंस। ये देखो, ये जो है आपका एडिशनल क्वेश्चंस, इसमें आपको टोटल जितने भी है 6-7 वीडियोज़ होंगे वो आप सारा देखोगे तो ये रिसेंट पास्ट में जो 2 ईयर्स के बीच में जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस आए वो सारा कवर हो जाएगा। और थियरी जो एडिशन हुआ था, थियरी के लिए अलग से ये है आपका यहाँ पे। ये हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये थियरी, ये 3 चैप्टर यहाँ पे आपको कवर है, तो ये अगर देख लोगे तो आपका कवरेज हो जाएगी। कोई 4000 रुपीज़ खर्चा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा जो मुझे लगता है। फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि पैसे खर्चे करने पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा आता है, तो वो आप देख लीजिएगा। सेटिस्फेक्शन लेना है तो आप खर्चे कर सकते हो। आइए आगे हम बढ़ते पोर्टफोलियो एज इट इज़ पढ़ना है आपको, कोई चेंजेस नहीं है। रिसेंट में जो क्वेश्चन ऐड हुआ है वो आप देख लीजिएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज में जिसमें फैक्टरिंग अग्रीमेंट वगैरह पढ़ा करते थे और बहुत परेशान रहते थे ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट, आपको न्यू सिलेबस में वो फैक्टरिंग अग्रीमेंट नहीं पढ़ना है। तो आपके लिए देखो कितना सिलेबस कम होता जा रहा है, यानी कि आपको फैक्टरिंग सर्विसेज नहीं पढ़ना है। म्यूचुअल फंड एज इट इज़ पहले भी पढ़ना था, अभी भी म्यूचुअल फंड के नाम से ही आपका नया चैप्टर भी है, ठीक है। हाँ, नया क्वेश्चंस वगैरह जो आए वो आप अलग से कवर कर लीजिए। मनी मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, ये न्यू सिलेबस में नहीं था अभी पिछले अटेम्प्ट तक, लेकिन 2020 के स्टडी मैट में इंस्टीट्यूट ने एक टॉपिक एडिशन किया जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में एडिशन किया था 3rd यूनिट, तो हमने भी वही चीज़ कर दिया है सिक्योरिटी वैल्यूएशन में आपको वो ऐड कर दिया। यानी कि हम कह सकते हैं जो कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, इन सब का जो वैल्यू रिटर्न निकालते थे, प्राइस निकाला करते थे, वो अभी भी आपको पढ़ना है, तो वो भी नहीं स्किप करना है। तो वही मैंने बोला है रिसेंटली एडेड, इसका भी वीडियो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है, उसी एडिशनल क्वेश्चन के अंदर आपको मिल जाएगा, उसी प्लेलिस्ट के अंदर। FDI, FII और IFM, ये जो आपका अलग से था वो हम कह सकते हैं रिमूव हो गया, वो थियोरेटिकल था नॉर्मली। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो तो अभी भी आपको कवर करना है, जो कि कैपिटल बजटिंग में ही कवर होता था। तो ये आप देख लीजिएगा, ये अलग से आप नया स्टडी मैट डाउनलोड कर लीजिए। 5 से 6 क्वेश्चन वो अगर कवर करोगे तो काम खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका वही पहले वाले है कि होम करेंसी का रिटर्न, फॉरेन करेंसी के रिटर्न में आपको सिंक्रोनाइज करना है, और फॉरेन करेंसी अप्रोच से प्रोजेक्ट को आपको इवैल्यूएट करना है या होम करेंसी अप्रोच से प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना है। मेनली आपका मेजर कॉन्सेप्ट वही है, उसके साथ क्वेश्चन वगैरह देख लोगे तो काम हो जाएगा। हम कह सकते हैं थियोरेटिकल पोर्शन आपका है जो है वो रिमूव हो चुका है, और वैसे भी इस चैप्टर में सारे के सारे थियरी ही दे रखा था, इसीलिए मैंने रिमूव्ड बोला है, ठीक है। आगे देखिए फॉरेन एक्सचेंज, ये तो आपको पता ही है, सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट, कुछ भी चेंज नहीं है, तो ये आपको ऑलरेडी कवर करना है। मर्जर एक्विजिशन पहले जो भी था अभी भी वही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एडिशनल आपको 3 थियोरेटिकल चैप्टर कवर करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप। ये रिस्क मैनेजमेंट का फुल वीडियो अवेलेबल है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह भी है जिसमें वैल्यू एट रिस्क बोला जाता है, वो भी आपका ये इसमें सिर्फ ये फुल वीडियो आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। मेनली आपका वैल्यू एट रिस्क का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, वो भी हमने बता रखा है। इसमें एक चीज़ होता है कि जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर आता हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो उसको ये चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और वो हमने ऑलरेडी डेरिवेटिव का जो वीडियो है उसमें बता रखा है। अगर किसी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में प्रॉब्लम होगी तो शायद मैंने डिस्कशन भी कुछ किया होगा। और स्टार्टअप फाइनेंस, ठीक है। ये 3 चैप्टर ये ध्यान से देखेंगे, थियरी का ये 3 चैप्टर और ये 1 चैप्टर, ये 4 चैप्टर से मेनली आपका क्वेश्चन आता है थियरी का। एक और भी पैटर्न में चेंज है, एक और भी चीज़ आप लोग को इन्फॉर्म कर दूं। जैसे ओल्ड सिलेबस में क्या आपका हुआ करता था, ओल्ड सिलेबस के अंदर जो थियरी होता था वो कम्प्लीटली 1 क्वेश्चन होते थे। आपका थियरी कंप्लीट 1 क्वेश्चन हुआ करता था, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते थे, इसको चॉइस में चले जाते थे, इसको स्किप कर दिया, ऑप्शन में चले गए, तो आपका 100% का न्यूमेरिकल पेपर सॉल्व करने से आपका काम चल जाता था। लेकिन
न्यू सिलेबस में ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। इसलिए क्योंकि न्यू सिलेबस में क्या करता है, आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, आपका 6 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 5 सॉल्व करना होगा, और उस 20 मार्क्स में से क्या होगा, 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा हर क्वेश्चन में, और उसमें 4 मार्क्स का होगा आपका थियरी होगा। यानी कि क्या हो गया, 5 क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व करना है तो 4-4 मार्क्स का थियरी आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। यानी कि किसी भी हाल में आपको 20 मार्क्स का थियरी सॉल्व करना ही पड़ेगा। और अभी तक के जो ट्रेंड है 2018 से, जब से ये 17 में न्यू सिलेबस आया और 18 से जो एग्ज़ाम हुई है, तो 18 टू 2021 तक के अभी तक के हिस्ट्री ये है कि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इसी 4 चैप्टर से आया है, पहला क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन। यानी कि और ये इसका वीडियो अवेलेबल है, ध्यान से अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने कोशिश किया है अच्छे तरीके से इसको आपको डील करें, ठीक है। और इवन अगर किसी को ये थियरी बुक चाहिए मेरे वाले, तो मैंने थियरी बुक टेलीग्राम चैनल पे होगा। अगर किसी को टेलीग्राम चैनल यूज़ करने आते होंगे तो आप SFM ज्ञान करके सर्च कर लेंगे, पब्लिक चैनल है तो आपको जैसे टेलीग्राम पे जाओगे तो SFM ज्ञान करके होगा, ये SFM ज्ञान ही है, हाँ जी, ये सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। वहाँ पे जाओगे फाइल पे, तो फाइल पे जाना, वहाँ पे आपको थियरी का बुक्स मिल जाएंगे PDF में, तो आप वो कवर कर लोगे। लेकिन वो जो बुक्स होंगे उसमें सिर्फ 4 चैप्टर ही नहीं है, जो थियरी का बुक है उसमें ये 4 चैप्टर तो है, ये बाकी होता क्या है कि अब जैसे हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज में से भी तो कुछ थियरी बन सकता है। ये दूसरी बात है कि नॉर्मली नहीं पूछा जा रहा है आज के रेट पे, लेकिन अगर कभी मूड बदला तो आ भी सकता है। तो फॉरेक्स का भी आप थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिएगा, जो पास्ट में थियरी आ रखा है। जैसे म्यूचुअल फंड है, इसका भी तो थियरी 2-4 लाइन का हो ही सकता है। जैसे हमने पोर्टफोलियो बोला, इसका भी तो थियरी बनता है, तो उसका भी थियरी हमने दे रखा है बुक के अंदर। एक और भी ध्यान रखेंगे, जब आप बुक डाउनलोड करने जाओगे तो जो फर्स्ट एडिशन बुक होगा उसको ध्यान मत रखना, जो फर्स्ट एडिशन बुक होगा, क्योंकि बाद में इंस्टीट्यूट ने 3 चैप्टर जो है इसमें से रिमूव किया था, ठीक है। तो जो अगर आपने फर्स्ट एडिशन बुक अगर थियरी का आपने वहाँ से डाउनलोड कर लिया, तो वहाँ पे ज़्यादा चैप्टर दिखेंगे आपको जो कि हमें नहीं पढ़ना है। जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर हो गए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हो गए, ये 2-3 चैप्टर जो है उसमें से रिमूव किया गया है, ठीक है। तो वो भी मिल जाएगा, तो आपको लगेगा कि ज़्यादा पढ़ना है, नहीं, वो 3 चैप्टर जब रिमूव करने के बाद आपका एडिशन, सेकंड एडिशन जो होंगे, थर्ड एडिशन भी है, तो मैं चलो कोई नहीं, रिसेंटली एक बार और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। मुझे लगता है किसी यूट्यूब के लिंक में भी होगा, आप मुझे याद नहीं कौन सी लिंक में डला हुआ है, कौन सी में नहीं है, तो चैनल पर तो मिल ही जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बस फर्स्ट एडिशन नहीं देखना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये था अपडेट उनके लिए जो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। उस यू ऑल द बेस्ट, बढ़िया कीजिए, खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत कीजिए, सिंपल, ठीक है। ये जो आप एडिशनल क्वेश्चन देखोगे, इसमें आप हर वीडियो के साथ आपको PDF अटैच है, तो PDF डाउनलोड कीजिए और उससे कवर कर लोगे। मेरे हिसाब से 100% सफिशिएंट है, ठीक है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस कम है, रिलैक्स रहिए और रिलैक्स होकर प्रिपरेशन कीजिए। उस यू ऑल द बेस्ट।